जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन टूर पे। दोस्तों आज भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में बताएंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग एक बार बुक में पढ़ लीजिएगा भारतीय संविधान की अनुसूची। यहाँ हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, जो शॉर्ट समय में बताएंगे, आपका कम समय लेते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे। इस वजह से हमने ट्रिक को आपको देंगे, पर थोड़ा सा जो उसका बेसिक जानकारी है वो आपको दे देते हैं। जैसे मूल संविधान में पहले 8 अनुसूची था, बाद में 12 अनुसूची हो गया। इसका कहने का मतलब ये है कि 12 अनुसूची अभी है और 8 अनुसूची मूल संविधान में था। इसका मतलब है 9, 10, 11, 12 ये 4 जो अनुसूची है वो बाद में जुड़ा है संविधान संशोधन के द्वारा। तो इससे भी प्रश्न बनते हैं। तो पहला तो एक याद रखेंगे कि 8 तक पहले था। 9वां अनुसूची जो जोड़ा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और उसके बाद 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों इसको ये ईस्वी जरूर याद रखिएगा, एक बीपीएससी में पूछ दिया गया था 10वीं अनुसूची के बारे में। उसमें 52वें संविधान संशोधन तो दिया था, पर उसमें ईस्वी गलत था, मतलब अलग अलग दिया था। 1985, 1995, 1975 ऐसे करके, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन से बहुत लोग गलत करके आ गया था। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि 10वें संविधान संशोधन, ये 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। और जो 11वें है, 11वीं अनुसूची, ये पंचायती राज वाला, उसको जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन 1993। और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1993 को जोड़ा गया। ये नगर पंचायत से संबंधित है, शहरी क्षेत्र से। ये तो रहा एक बेसिक जानकारी इसके बारे में। अब हम इसको ट्रिक के माध्यम से बताते हैं कितना आसानी से आप 12 के 12 अनुसूची को आप याद रख पाएंगे। इससे एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो चलिए ट्रिक के माध्यम से हम बताते हैं कैसे याद रखेंगे। तो ट्रिक का बोलो दोस्तों, ट्रिक आपको ये याद रखना है। ट्रिक है इसमें कि रात से राज SC ST, रात से राज SC ST जनसभा, ये सभी को जनसभा से याद रखना है। जनसभा प्रॉपर बदला पंचनगर, इतना ही आपको याद रखना है। रात से राज SC ST जनसभा प्रॉपर बदला पंचनगर। इसमें 12 का 12 अनुसूची आ गया दोस्तों। अब इसको कैसे हम याद रखेंगे? तो रात से आपको याद रखना है, रा से रिलेट करना है सिर्फ राज इसमें जो प्रथम अनुसूची है उसमें संघ के राज एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। जो संघ के राज्य, इसमें तो आप रा से राज से याद रखना, रा से राज मैंने संघ के राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। तो से आपको याद रखना वेतन भत्ता एवं पेंशन है। तो से आपको तनख्वाह याद रखना है दोस्तों, तनख्वाह ये ट्रिक बनाने के लिए हम किए हैं। तो से तनख्वाह याद रखना है, यानी वेतन भत्ता एवं पेंशन। अब वेतन भत्ता और पेंशन किसका, तो ये बहुत ही आसानी भाषा से आप याद रख पाएंगे। जैसे आप इतना याद रखिए, जैसे सेंट्रल में चलते हैं तो राष्ट्रपति, वहाँ राष्ट्रपति, और स्टेट में राज्यपाल। वहाँ चलेंगे तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और वहाँ स्टेट में चलेंगे विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। फिर सेंट्रल में चलेंगे राज्यसभा के सभापति उपसभापति। फिर स्टेट में चलेंगे तो विधान परिषद के सभापति उपसभापति। फिर सेंट्रल में चलेंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का, तो स्टेट में चलेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का। और एक केग याद रखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, केग का। इन सभी का वेतन भत्ता और पेंशन से संबंधित अनुसूची 2 में दिया गया है। अब अनुसूची 3 से हम जानबूझ के ऐसे लिखे हैं दोस्तों, ये मत सोचिए गलत। ये सब हम जानबूझ के दिए हैं ताकि से पकड़ में आए। शपथ का उल्लेख किसका? मंत्री का, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो पद ग्रहण के समय शपथ लेता उसका उल्लेख है अनुसूची 3 में। अब हो गया रात से, तरा से राज, तो से तनख्वाह यानी वेतन भत्ता पेंशन किसका वो बता दिए। आसान तरीका से आप याद रख सकते हैं, पर प्रश्न यहीं से बनता है, उसको आप याद नहीं भी रखेंगे चलेगा, पर याद रख लीजिएगा किसका बनता है। आसानी भाषा में आपको बता दिए। एक बार सेंट्रल में जाना, स्टेट में जाना। फिर चौथी अनुसूची में है राज्य से मतलब है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, मतलब सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है उसके बारे में उल्लेख अनुसूची 4 में दिया गया है। 5 नंबर में है SC ST। SC से है शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित क्षेत्र,
अनुसूचित क्षेत्र एसटी से अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में 5वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। 6वीं में है जन। जन से आप जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन, किस जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है, किस, तो इसमें आप एक ट्रिक याद रखिएगा, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। तो जनजाति इसमें कौन सा स्टेट है, इसमें है मित्र अमेघ, अरे मित्र अमेघ, इतना याद रखिएगा। मी से मिजोरम, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, त्रा से त्रिपुरा, आ से असम, मे से मेघालय, मेघालय, मेघ से मेघालय, इतना याद रखना है। मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। अब रह गया 7वीं। 7वां क्या है, 7 में है दोस्तों, तो 7 में है, अब यहाँ है सभा, 100 से 7 भा 8 में आ गया। तो 100 में है, 7 में है सूचियां। कौन सा सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची, ये तीनों के बारे में उल्लेख है 7वीं अनुसूची में। 8वां में है भाषा, भाषा, भाषा का उल्लेख है, ये याद रखेंगे। 22 भाषाओं का इसमें उल्लेख दिया गया है ना। मूल संविधान में 14 भाषा थे, 8 भाषा फिर बाद में जुड़ा, उसका भी हम ट्रिक एक शॉर्ट वीडियो बना के दे देंगे दोस्तों, ताकि आप लोग याद, जैसे सिंधी को फिर 3 जोड़ा गया, उसमें नमक, 9 से नेपाली, मो से मणिपुरी, को से कोंकणी, ये सब करके जोड़ा गया नमक, उसका भी ट्रिक देंगे। और 9वीं अनुसूची में जब आते हैं, जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया, तो इसमें प्रॉपर से मतलब याद रखिएगा दोस्तों, प्रॉपर्टी, संपत्ति होगा, प्रॉपर्टी संपत्ति अधिग्रहण के विधि के बारे में उल्लेख है। जो राज्य द्वारा किसी के संपत्ति का अधिग्रहण किया जाएगा उसके बारे में विधियों का उल्लेख है। 10 में बदला से दल बदल है, जो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। अब पंच से पंचायती राज व्यवस्था के बारे में इसमें दिया है 11वीं अनुसूची में। अब 12वीं में नगर पंचायत, नगर और शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन के बारे में दिया है। ये आप 12 का 12 अनुसूची आप आसानी से याद रख पाएंगे। बस इतना याद रखिएगा, रात से राज्य, SC ST जनसभा, प्रॉपर बदला, पंचनगर, इसमें पूरा 12 का 12 अनुसूची आ जाएगा। और इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसमें प्रश्न ऑप्शन दे देते हैं दोस्तों कि कौन से मतलब जनजाति क्षेत्र के बारे में जो 6वीं अनुसूची में है, इसमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो इसमें याद रखिए मित्र अमेघ है, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय, बाकी नहीं है। इतना आप याद रखेंगे, ये पूरा 12 का 12 अनुसूची। और इसे संबंधित जो अभी भाषा वाला उसका हम ट्रिक दे देंगे दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों। हम एक एक करके सभी टॉपिक को बहुत ही आसानी भाषा से कवर करा देंगे दोस्तों। कम समय में जो ज़्यादा लाभ हो वही काम करेंगे, ताकि आप लोग कम समय दे के ज़्यादा लाभ उठा सकें। पर एक बार हाँ, किताब में जरूर पढ़िएगा। किताब में पढ़ने से उसके बाद ये ट्रिक आपको बहुत ही आसानी भाषा से, जैसे वहाँ आप उलझ जाएंगे तो ये ट्रिक आपको सहायता करेगा प्रश्न को सॉल्व करने में। जय हिंद दोस्तों।